बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग वेरिएबल एज अरे इंडाइसिस, यानी किसी मुतगैर या वेरिएबल को अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करना। अरे का एक अहम फीचर ये भी है कि हम वेरिएबल्स को अरे के इंडेक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम की मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज 5 रखा, यानी इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3 और अरे ऑफ 4। उनको हमने इनिशलाइज किया, कीमतें दी। अरे के पहले एलिमेंट को 10, दूसरे को 20, अगले को 30, 40 और इस तरह 50। इससे अगली लाइन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। ये वो वेरिएबल है जिसे हम अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया और स्क्रीन के ऊपर एक पैगाम दिखाया कि प्लीज़ एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, कि उस इंडेक्स का नंबर दें जिसकी कीमत आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो ये जो पैगाम है ये यूज़र के लिए स्क्रीन पर उसे नज़र आएगा। उसके बाद यूज़र कोई कीमत एंटर करेगा। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया और उसके बाद आई जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इंट आई, वो वाला वेरिएबल इस्तेमाल किया। इस लाइन में होगा क्या कि यूज़र जो भी कीमत एंटर करेगा वो वेरिएबल आई में महफूज हो जाएगी। इसके बाद आखिरी लाइन के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है जो क्या कर रहा है कि अरे ऑफ आई, यानी कि आप यहाँ पे देखें, हमने जहाँ पे हम इंडेक्स खुद देते होते थे, कभी अरे ऑफ 0, 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, उसकी जगह अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अरे ऑफ आई, यानी इंडेक्स की जगह हमारा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो यूज़र जो भी कीमत देगा वो हमारे मुतगैर आई में आएगी। बिलफर्ज यूज़र ने कीमत दी 0 तो ये बन जाएगा अरे ऑफ 0। अगर यूज़र ने कीमत दी 1 तो ये बन जाएगा अरे ऑफ 1। अरे ऑफ 1 के ऊपर जो भी कीमत पड़ी हुई है वो स्क्रीन पर प्रिंट एफ का फंक्शन दिखा देगा। इसी तरह अगर यूज़र देता है अरे ऑफ 4 तो वो 50 दिखा देगा। अगर यूज़र देता है 0 तो ये बन जाएगी अरे ऑफ 0 और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 10। स्टूडेंट्स, एक और मिसाल के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक अरे डिक्लेयर की जिस तरह पिछली मिसाल में की थी। उसका नाम है अरे और उसका साइज़ है 5, यानी इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे और उसे इनिशलाइज कराया, यानी उसे कीमतें दी। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई और उसे भी इनिशलाइज कराया, उसे कीमत दी 2। अब वेरिएबल आई की जो कीमत है वो है 2। तो इससे अगली लाइन देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर लिखा है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है और अरे ऑफ आई जो मुतगैर हमने ऊपर लिया था उसको अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और हम जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त आई में क्या कीमत मौजूद है, वो है 2। तो अरे ऑफ आई क्या बन गया, ये बन गया अरे ऑफ 2। तो अरे ऑफ 2 की कीमत स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर कर दी जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर हम ऊपर देखें, जो हमने अरे को इनिशियलाइज किया तो जो पहला हमारी कीमत है 10, ये ज़ाहिर कर रही है पहला एलिमेंट यानी अरे ऑफ 0। उससे अगली है 20, ये है अरे ऑफ 1। उससे अगली है 30, ये है अरे ऑफ 2। तो जब हम ये लाइन लिखेंगे तो इससे 30 स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो जाएगा क्योंकि अरे ऑफ 2 क्या है, 30। इसके बाद अगली लाइन में हमने आई में 1 का इजाफा कर दिया, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में कीमत क्या थी 2, तो 2 में 1 का इजाफा हो गया, वो बन गई 3। तो इस वक्त हमारा जो वेरिएबल आई है उसकी कीमत हो गई 3। इसके बाद हमने सेम लाइन दोबारा लिखी, अरे ऑफ आई को दोबारा प्रिंट किया। तो आई में इस वक्त कीमत क्या मौजूद है जी, 3। तो ये बन गया अरे ऑफ 3। तो अरे ऑफ 3 क्या है जी, 40। 10 है अरे ऑफ 0, 20 है अरे ऑफ 1, 30 है अरे ऑफ 2 और 40 अरे ऑफ 3। 40 को वो स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर कर। लिहाजा इन दोनों मिसालों से ये साबित हुआ कि हम किसी वेरिएबल को अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।